ओम नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाच्चिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो वृक्षेभ्यो विषपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विषरूपेभ्यो नमो नमः। नमः गणपते। मान्यवर माननीय सचिव महोदय, भारतीय ईश्वरी मड़वारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा तथा माननीय प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर गजानन पांडे, भारतीय ईश्वरी मड़वारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा के निर्देशानुसार कोविड-19 महामारी के चलते घर से कक्षाओं के संपादनार्थ आदेश के आलोक में मैं डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी घर से के कक्षाओं का संचालन करता हूँ। आज मेरा विषय है संस्कृत साहित्य में तपोवन की महत्ता। संस्कृत साहित्य में तपोवन क्या है? तपोवन जन्य जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, यह जो लोक है, समाज है, उसका क्या महत्व है, प्रकृति का क्या महत्व है समाज में, लोक में, मानव जीवन में, इसी पर हम आज अपने छात्रों को संस्कृत वाङ्मय का इतिहास शास्त्रीय कक्षा में जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित कोर्स है, उसी पर आज अपने छात्रों को हम संबोधित कर रहे हैं। तपोवन भारतीय संस्कृति का एक अविभाज्य अंग है। हमारे जो आर्ष कवि हुए हैं, आर्ष कवियों का एकमात्र सूत्र रहा है तकारत्रय की उपासना। चाहे वो महाकवि कालिदास हो, भारवी हो, माघ हो, श्रीहर्ष हो, बाणभट्ट हो, विशाख दत्त हो, शूद्रक हो, राज्याश्रय प्राप्त रहा है इन कवियों को, लेकिन उनके जीवन में तपोवन की बहुत बड़ी महत्ता रही है। तपोवन का सेवन करके ही अपने जीवन को वो कृतार्थ कर पाए हैं। ऐसा भारतीय जो हमारा वाङ्मय है उसे देखने पर प्रतीत होता है। विशेषतः भारतीय संस्कृति से तपोवन को हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो यह एकदम भौतिक, नीरस और शुष्क प्रतीत होने लगेगा। प्राचीन भारत में तपोवन का नितांत प्राचुर्य था, जहाँ मानव प्रकृति के साथ घुल मिल कर एक रस जीवन बिताता था और जहाँ वह भूतल पर रहकर भी दिव्य आनंद का अनुभव किया करता था। हमारे धर्म का एक महनीय अनुष्ठान है। इस जगती तल पर मानव तथा देवताओं दोनों में एक दृढ़ मैत्री बंधन का सर्वश्रेष्ठ उपाय यज्ञ है। यज्ञ के द्वारा मनुष्य अपने समस्त प्यारी वस्तुओं को देवताओं को समर्पण कर अपने को कृतकृत्य मानता है। देवता भी यज्ञ से प्राप्त हविष्यान्य है, उस हविष्यान्य का भोजन कर या उसे प्राप्त कर उसे सुदृढ़ होते हैं और लोक कल्याणकारी कार्यों को निष्पादित करते हैं। ये हमारी रचना शक्ति है, ये हमारे कवियों की यह है विशेषता है, जो इस तरह से तपोवन का आश्रय लेकर के, बृहस्पति का आश्रय लेकर के और लोक मंगलार्थ कार्य को संपादित करते रहे हैं। तपोवन का वायुमंडल आध्यात्मिकता का उदय करता है। तपोवन का यह चित्र अपने पारस पटल पर अंकित कीजिए। कलकल निनादिनी
कल्लोलिनी के कूल पर तापसों का निवास है, तपस्वियों का निवास है, जहाँ जंगल के पशु अपने स्वाभाविक वैर भाव को भुलाकर परस्पर प्रीति से एक दूसरे के साथ हिल मिलकर रहा करते हैं। मृग शावक अपनी माता की गोद की को छोड़कर ऋषियों महर्षियों की गोद में बैठकर अपना जीवन यापन करते हैं। उनके कुश की तेज नोक से छिद जाने वाले मुख की पीड़ा को वे ऋषि लोग इंगुदी का तेल लगाकर और उनके कष्ट को दूर किया करते हैं। कुशासन पर आसीन ब्रह्मचारी गण वेदाध्ययन करते हैं। अपने कोमल कंठ के से साम वेद का गायन कर आश्रम में अद्भुत माधुर्यता सौंदर्य की सृष्टि करते हैं। यह है हमारा तपोवन ऋषियों का निवास स्थल। ऋषिगण अपनी पत्नी तथा कन्याओं के साथ गारस्थ जीवन में रहकर भी वानप्रस्थी के समान जीवन बिताते हैं। परोपकार ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। प्राणी मात्र के कल्याण की वेदी पर उनका जीवन समर्पित है। ये लोग अपना क्षुद्र कामनाओं की सिद्धि के लिए न तो सचेष्ट है न ही किसी को उपदेश देते हैं। ये सूक्ष्म दृष्टि से प्राणियों की त्रुटियों का तथा दोषों को देखते हैं। उनके निराकरण करने के लिए सदा जागरूक रहते हैं। शुद्ध स्वार्थ के संपादन के स्थान पर अपनी वाणी के द्वारा तथा अपने नित्य प्रति के सदाचार द्वारा इस विशाल विश्व का सदा मंगल साधन करते हैं। ऐसे ऋषिगण मानिए हैं। अयम निज परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। यही उनका एकमात्र मंत्र है। कालिदास प्रभृति जो हमारे कवि हुए हैं, वे तकार तरह की उपासना में संपूर्ण जीवन पूरा जीवन अपना व्यतीत किए हैं। त्याग, तपस्या और तपोवन उनके जीवन का मूल मंत्र रहा है। उनके जीवन का जो ध्येय रहा है वह है, पहला है त्याग, फिर दूसरा है तपोवन। त्याग, दूसरा है तपस्या और तीसरा है तपोवन। बिना त्याग के तपस्या नहीं हो सकती और तपस्या तभी होगी जब तपोवन को प्राप्त करेंगे। राजमहलों में रह करके सद्य स्नाता से ईश्वर से नाता कहाँ, जो शुक्ति कही गई है वह संभव नहीं है। राजमहलों में रहकर तपस्या नहीं की जा सकती। लोक कल्याणकारी योजनाओं का, लोक मंगलकारी चिंतन नहीं किया जा सकता। ये हमारे तपस्वियों की सोच रही है, ये उनका चिंतन रहा है। महाकवि कालिदास साकेताधिपति दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए वशिष्ठ के आश्रम में भेजते हैं, क्योंकि बिना आश्रम में गए और बिना गो सेवा किए, बिना तपोवन का आश्रय लिए, गिरी गह्वरों का बिना पर्यटन किए रघु जैसे पुत्र की उत्पत्ति कतमपि संभव नहीं है। इसलिए हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, कवियों ने आश्रमों का सहारा लिया है, तपोवन का सहारा लिया है। आज हम उद्घोषणा करते हैं, आज हम मंच से यह कहते हैं कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान शकुंतला महाकवि कालिदास की अनन्य सुंदरी कन्या है। जा सृष्टु आद्या सृष्टि कभी कहता है, उसके विषय में जो सृष्टु आद्या सृष्टि है और उससे वह कन्या आल बाल पूर्णे नियुक्ता तपस्वी ऋषि कर्णों द्वारा आल बाल पूर्णे नियुक्ता, छोटे छोटे पौधों के सेचन में उसको नियुक्त किया गया है, ऋषि ने नियुक्त किया है। यह है हमारी तपस्वियों का चिंतन और वनस्पतियों के सेवन का यह उनका ध्येय है, उनका एक ऐसा सिद्धांत है।
अभिज्ञान शाकुंतलम के आश्रम की अच्छी कितनी सुंदर, कितनी मनोहर है। प्रकृति का कैसा सजीव चित्रण है ये देखा जा सकता है। नीवारा शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास्तरूणा मध स्निग्धा क्वचिदिंगुदी फलविदा शुच्यन्ते एवोपला विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगास्तोयाधारपथाश्च बलकलशिखा निश्चंद रेखांकिता। कितनी प्राकृतिक छटा है इसमें। महाकवि कालिदास का चित्र लगता है कि आंखों के सामने स्फुरित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। वृक्षों तपोवन के वृक्षों के खोखले में जो छोटे छोटे तोतों के बच्चे हैं, सुख शावक हैं, उन्हें सूगों ने निवार के दाने को अपने बच्चों के मुंह में डाल रखा है, जिससे कुछ दाने वृक्षों के नीचे गिर जाते हैं। इंगुदी के फल को तोड़ने के कारण पत्थर चिकने हो गए हैं। सहज विश्वास से उत्पन्न होने से मृग शब्दों को सुनकर भी ज्यों के त्यों खड़े रहते हैं, किसी प्रकार के हटने का नाम नहीं लेते। सरोवर को जाने वाले मार्ग बलकल वस्त्र से चूहे हुए जल की रेखाओं से रेखांकित हो गए हैं। एकदम प्राकृतिक मनोहर चित्र है। ऋषियों की पत्नियों का मृगों तथा पक्षियों के साथ प्रेम इतना सहज है, कितना स्वाभाविक है, ये रघुवंश महाकाव्य में देखने को मिलता है। महाकवि ने लिखा है, श्रीकांते मधुकन्याभिस्तक्षणुज्जित वृक्षकम विश्वासाय विहंगानाम आलवालाम्बुपायिनाम आतपत्य संक्षिप्त निवारासु निषादिभिः मृगैर्वर्तितो मंथ मुटियांगल भूमिषु। महाकवि बाणभट्ट ने भी अपनी कादम्बरी में तपोवन का, जवाली के मुनि के आश्रम का बड़ा ही चटकीला, बड़ा ही सुंदर रमणीय वर्णन किया है। अपनी स्वाभाविक पवित्रता से मंडित तपोवन हमारे नेत्रों के सामने इसे स्वतः स्फुरित हो उठता है, नृत्य करने लगता है। तपोवन के प्राणी मात्र में इतनी नैसर्गिक प्रेम तथा सद्भावना का अस्तित्व रहता है कि मानव तथा पशु अब विभेदक रेखा भी नहीं दिख पड़ती उनके अंदर। तभी तो हम बंदरों को आश्रम के बूढ़े अंधे तापसों को छड़ी पकड़कर बाहर ले जाने और अंदर ले आने का काम करते हुए पाते हैं। ये बाणभट्ट का सोच है, बाणभट्ट की ये रचना कादम्बरी का उदाहरण है। हमारे तपोवन तो हम अभिज्ञान शाकुंतलम पूर्णतः प्रकृति का एक रमणीय स्थल है। आध्यात्मिक चिंतन कवियों का भी उच्च श्रेणी का है। तपोवन भारतीय संस्कृति के प्रधान पीठ है। आध्यात्मिकता और के आगार नैतिकता की निकेतन है। सात्विकता के शुभ सदन भारतीय तपोवन हमारी आध्यात्मिक संस्कृति के कमनीय क्रीड़ा स्थल है। तपोवन के अंचल में हमारी संस्कृति जन्मी और पनपी है। भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता का पाठ विश्व के जिन ऋषियों ने पढ़ाया है तथा उनका जीवन तपोवन में ही समृद्ध तथा विकसित हुआ है। जहाँ पाश्चात्य संस्कृति भोग की भावना पर आश्रित है, वहीं हमारी संस्कृति त्याग की भावना पर प्रतिष्ठित है। उपनिषद डंके की चोट पर पुकार कर कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वं जित किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृह कश शुद्धनम। श्रीमद् भागवत का यह श्लोक 7वें स्कंद के 14वें श्लोक 7वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक है। यावद् भ्रियेते जठरम तावत् सत्वं हि देहिनाम अधिकं जो विमन्येत सस्तेन दर्नमर्हति।
ये श्रीमद् भागवत का डिंडिम घोष है। जावत व्रीति जठरम, जितने से पेट भर जाए तावत सत्वमिदेहिनाम, प्राणी को उतना ही संचय करना चाहिए। अधिकम जो विमन्यता, इससे अधिक जो कामना करता है, लालच करता है, सस्ती न वह चोर है और दंड मरहति दंड का भागी है। हिंदी साहित्य के मनीषी कबीर ने भी कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कितना विशाल चिंतन है उस कवि का। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमारी संस्कृति, ये हमारी ऋषियों की सोच रही है, ये हमारा चिंतन रहा है। हमने कभी भी अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपितु लोक कल्याण के लिए कामना किया है, चिंतन किया है। उपनिषद के बाद भारतवर्ष आध्यात्मिक साम्यवाद का प्रथम उपदेशक भी रहा है। वह नहीं चाहता कि मानव अपनी उपार्जित संपत्ति का उपयोग अपने ही क्षुद्र स्वार्थ के लिए करे, अपने ही भरण पोषण के लिए करे, प्रत्युत वह औदारता साम्य की शिक्षा देकर बतलाता है। इस विश्व का प्रत्येक व्यक्ति भगवान की संतान होने से भाई भाई है, अतः अपनी कमाई में उसका भी अंश अवश्य में विद्यमान है। भारतीय संस्कृति की मधुरिमा है। महाकवि कालिदास के रघुवंश के राजा राज्य से कभी लिप्सा नहीं करते, कभी मोह नहीं करते, जीवन पर्यंत राज्य से लिपटे रहने की कामना नहीं करते। वो तो तृतीय अवस्था प्राप्त होते होते अपने उत्तराधिकारी, अपने पुत्रों को राज्य मुकुट सौंपकर राज्य भवनों में नहीं, किसी 5 स्टार होटल में नहीं, चाकचक की नगरी में नहीं, वे तो आश्रमों का सहारा लेकर के और पत्नी के साथ तपस्या में लीन होकर इस मानव जीवन को चरितार्थ करते हैं। यह है चिंतन हमारे मनीषियों का, ऋषियों का। अतस विषय व्यावृतात्मा तथा विधि शून्यवे निपति ककुदम दत्वा सीता तपवारणम मुनिवनितलिच्छाया दिव्यातया सह शिश्रिये दलित वैशामिक्ष्वाकुराम ही कुलव्रतम। ये महाकवि कालिदास की सोच है, उनका ये चिंतन है। बिना त्याग, तपस्या और तपोवन के हमारा जीवन निरर्थक है, श्रीहीन है। त्याग जब करेंगे, राज्य का त्याग करके राजा तपस्या करने के लिए तपोवन का आश्रय लेते हैं। त्याग, तपस्या और तपोवन मानव जीवन का यह मूल मंत्र है। हमारे महाकवि ने इसी को हर जगह पर, चाहे वह रघुवंश महाकाव्यम हो, अभिज्ञान शाकुंतलम हो, मेघदूतम हो, चाहे कुमार समूह में पार्वती को अपने पर्वतराज हिमालय का घर छोड़ करके भगवान शंकर जी से अनादि निधनो देव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपोवन का इशारा लेना पड़ता है। वह घोर हिंसक जानवरों से व्यापित पर्वत कंदराओं में जाकर के, और यह है भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए सुताक्षरम पक्षपशुतादिता धरा पयोधरुत चेदनिपात चूड़िता बलेषु तस्याः प्रपिदा स्खलिता प्रपीदिरी चिरेण नाभिम प्रथमोदबिंदवः। ये तर्ज पर तपस्या करती है। बिना तपस्या का वो जानती है पार्वती भी, बिना त्याग के भी तपस्या नहीं हो सकती है, और तपस्या के लिए तपोवन का आश्रय लेना नितांत आवश्यक है। मान्य छात्रों, यह हमारे ऋषियों का पूरा पुनीत चिंतन रहा है, जिस चिंतन के बल पर वो अपने शौर्य को, अपनी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठापित करते रहे हैं। कल पुनः मैं अपना वो शास्त्री प्रथम वर्ष में छंदो मंजरी है, उस पर अपना
मैं व्याख्यान दूंगा।